Morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. थर्ड क्लास इंग्लिश रीडर में आज हम करेंगे एट द जू 16 चैप्टर की रीडिंग. रीना एंड रवि वेंट टू मैसूर टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज विद देयर कजन्स विजय एंड टीना. रीना और रवि जो हैं वो दोनों अपने गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मैसूर जाते हैं अपने कज़न के साथ. कज़न का नाम क्या है? विजय और टीना. वन संडे दे डिसाइडेड टू गो द जू. एक दिन संडे को उन्होंने मतलब रविवार को डिसाइड किया, प्लान किया कि वो जू जाएं. ठीक है. दे टुक अ बस एंड गॉट ऑफ एट द जू. उन्होंने बस लिया, फिर जू पहुंच गए. विजय बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ देम. ठीक है. विजय जो है टिकट्स लेके आता है सबके लिए. दे एंटर द जू थ्रू अ टर्न स्टाइल. वो एंटर करते हैं जू में टर्न स्टाइल में, मतलब जो मुड़े हुए तरीके से जाना था, ऐसे घूम घूम के. नेक्स्ट है आपका लेट्स सी द बर्ड्स फर्स्ट सेड टीना. टीना जो है वो बोलती है कि चलो देखते हैं, पहले हम देखते हैं बर्ड्स को, पक्षियों को. आई लाइक देयर ब्यूटीफुल कलर्स. मुझे उनके प्यारे प्यारे कलर्स जो है बहुत पसंद है. व्हाट अ बिग पैरोट. कितना सुंदर सा बड़ा सा पैरोट है. तो सेड रवि, ये रवि बोलता है, आई हैवेंट सीन अ ब्लू एंड येलो पैरोट बिफोर. मैंने कभी ऐसे कलर का ब्लू और येलो कलर का पैरोट नहीं देखा. दैट्स अ साउथ अमेरिकन बर्ड. इट इज़ अ मकाओ. ये जो साउथ अमेरिकन बर्ड है ये मकाओ में रहते हैं. सेड विजय, ये विजय बोलता है. दे लुक्ड एट द स्पैरोज, द आउल्स, द बबूल्स, द गोल्डन ओरियोल, the tailor bird, the weaver bird and the peacock which they thought was the most beautiful bird of all. उन्होंने इतने सारे बर्ड्स को देखे वहाँ पे. स्पैरो, आउल्स, बबूल्स, ये इतने सारे बर्ड्स के नेम हैं. नेक्स्ट है दे देन वेंट टू सी द लायंस. फिर उसके बाद वो जाते हैं लायंस को देखते हैं. They saw these beasts walking up and down their cages. वो अपने cages में मतलब पिंजरे में ऊपर नीचे जो वॉक कर रहा होता है लायंस, उसको देखते हैं. द लायंस वर हंग्री. क्यों? क्योंकि इसलिए वॉक कर रहा था लायंस इस तरीके से, उस तरफ इस तरफ घूम रहा था इधर उधर, क्योंकि वो उसको भूख लगी थी, वो हंग्री था. दे वर रोरिंग. मतलब रोरिंग मतलब क्या था? लायंस की आवाज़ आती है, दहाड़ना. व्हाट अ साउंड. The lion keepers brought a lot of meat in a bucket and fed the lions. उन्होंने क्या किया? जो लायंस कीपर मतलब लायंस की जो देखभाल करते हैं, उन्होंने बकेट में बहुत सारी मीट भर के लेके आया और लायंस को दिया. They put the meat through an opening in the cage. उन्होंने क्या किया कि केज को ओपन करके और मीट को उधर फेंक दिया और फिर केज बंद कर दिया. द लायंस एट इट अप एट वंस. जो लायंस है उसने मीट खा लिया. व्हेन दे केम टू द केजेस ऑफ टाइगर्स एंड लियोपार्ड. जब वो टाइगर और लियोपार्ड्स के पिंजरे के पास आते हैं तो रीना सेड. रीना क्या बोलती है? व्हाट अ नेस्टी स्मेल. मतलब कितना ये कैसा गंदा सा स्मेल है. लेट्स गो अवे. यहाँ से हम चलते हैं. बट रवि वॉन्टेड टू सी द टाइगर्स. पर जो रवि है वो टाइगर को देखना चाहता था. ही सेड, उसने बोला, ओह लुक देयर आर 3 टाइगर कप्स. मतलब वहाँ पे देखो 3 वहाँ पे टाइगर के बच्चे हैं. सी हाउ दे आर रोलिंग एंड प्लेइंग विद देयर मदर्स. देखो किस तरीके से अपनी माँ के साथ वो घूम रहे हैं और खेल रहे हैं. देयर मदर वॉज जेंटली पुशिंग दैम अवे विद हर पॉज. वो अपने पंजों से अपने बच्चों को क्या कर रही है? पुश कर रही है, उधर उधर कर रही है. द चिल्ड्रन मूव ऑन टू सी अदर एनिमल्स. फिर बच्चे जो हैं दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए चलते हैं. लुक एट दैट स्ट्रेंज एनिमल. देखो वो अजीब सा जो जानवर है उसको देखो. इट इज़ कैरिंग इट्स बेबी इन अ पॉकेट. उसने अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखा हुआ है. ये टीना बोलती है. ठीक है. दैट इज़ अ कंगारू. टीना, दैट पॉकेट इज़ द कंगारूज पॉच द कंगारू कैरीज. ठीक है. ये कोई बच्चा बोलता है कि टीना ये कंगारू है जो अपने पॉच में, अपने पॉकेट में वो अपने बच्चे को रखा हुआ है, उसने कैरी किया हुआ है.
इट्स बेबीज इन इट पाउच। ये विजय बोलता है। द कंगारू इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। जो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है। सडनली दे हियर अ लाउड ट्रम्पेटिंग। वो एकदम से ही बहुत तेज आवाज़ सुनते हैं। व्हाट वाज दैट? इट वाज द जू एलिफेंट। तो ये हाथी जो है, उस हाथी के जू मतलब चिड़ियाघर के ये जो हाथी है उसकी आवाज़ थी। इनवाइटिंग देम फॉर अ राइड। उस हाथी पे बैठे हुए उसकी सवारी कर रहे थे। आफ्टर बाइंग टिकट्स दे सेट ऑन द एलिफेंट्स बैक एंड वेंट राउंड द जू। उस टिकट लेने के बाद वो हाथी के ऊपर चढ़ के और जू का मज़ा ले रहे थे, घूम रहे थे। फ्रॉम द एलिफेंट्स बैक दे सॉ। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? एलिफेंट्स के बैक पे बैठ के कैमल को देखा। सम कैमल हैड ओनली वन हम्प एंड द अदर हैड टू। कुछ कैमल जो थे, ऊँट थे, उनके एक हम्प थे और कुछ के दो। हम्प का मतलब होता है पीठ, ठीक है। They also saw giraffes with long necks and zebras that looked like horses with black and white stripes. आप देखो जिराफ और जेब्रास देखते हो। अब जेब्रा में उसने क्या देखा कि ब्लैक और वाइट का जो है लाइनिंग जो है उस पर ड्रॉ किया हुआ है। व्हाट इज़ द एनिमल? ये उनका नेचुरली होता है, ऐसा मत सोचना कि हाँ ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज़ दैट एनिमल विद अ थिक स्किन एंड अ हॉर्न ऑन इट्स नोज? अब वो ये कौन सा एनिमल है जो मोटा सा स्किन है और उसके जो नाक पे एक सींग है? तो आस्क्ड रवि ने पूछा। तो दैट इज़ द राइनासोरस। ये कौन बोलती है? रीना बोलती है, ठीक है। द राइनस लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम के फॉरेस्ट में वो रहते हैं, जंगल में। व्हेन द चिल्ड्रन रीच द अदर साइड ऑफ द जू दे सॉ अ हिप्पोपोटामस। इट वॉज स्टैंडिंग इन अ पूल ऑफ वाटर। पूल जो बना हुआ था वाटर के ऊपर, वहाँ पे वो खड़ा था। द चिल्ड्रन गॉट ऑफ द एलिफेंट्स बैक एंड वेंट इनटू द रेप्टाइल्स हाउस। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? रेप्टाइल्स के। वट आर रेप्टाइल्स? आज रीना पूछती है कि वट आर रेप्टाइल्स। रीना को ये भी नहीं पता था कि रेप्टाइल्स होते क्या हैं। तो स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। ये विजय बोलते हैं कि जो रेंगने वाले जानवर जो होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। जैसे कि आपके हो गए स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सारे रेंगने वाले, ज़मीन पे रेंगते हैं, इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। लेट्स गो अवे। चलो यहाँ से चलते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी देम सैड टीना। टीना जो है वो बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं देखना ही नहीं। रेप्टाइल्स फाइटन मी। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे खाई जाएंगे, अजीब से लग रहे हैं। इट वॉज नाउ गेटिंग लेट बट दे वॉन्टेड टू सी द चिंपैंजी। वो लेट हो रहे थे पर वो उनको क्या देखना था? उस चिंपैंजी को देखना था। इन एन ओपन स्पेस दे सॉ वन। उन्होंने एक बड़े से एरिया में उसने क्या देखा? उन्होंने चिंपैंजी को देखा। इट वॉज टाइम टू गो। फिर ये समय हो गया था जाने का। दे waved goodbye to the chimpanzee who waved back। जो चिंपैंजी लास्ट जो उनका एनिमल कौन सा था देखा था उन्होंने चिंपैंजीज को, उसको गुड बाय कहा। द चिल्ड्रन एंजॉय द ट्रिप टू द जू वेरी। बच्चों ने जू का जो ट्रिप है बहुत ही एंजॉय किया। नेक्स्ट आपके जो है वर्ड मीनिंग है, ठीक है। वर्ड मीनिंग का मतलब है टर्न स्टाइल का मतलब होता है चक्रधार, फिदर का मतलब पंख, केज का मतलब पिंजरा, पाव का मतलब पाव जो तो पंजा होता है, अपौच का मतलब छोटी थैली होती है, फ्राइटन का मतलब डराना होता है, रोर का मतलब दहाड़ना, ओपनिंग का मतलब छिद्र, नेस्टी का मतलब अप्रिय, ट्रम्पेट का मतलब चिखाड़ना, हॉर्न का मतलब सींग, पूल का मतलब छोटा तालाब। आपको वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करनी है।